हेलो दोस्तों, एजुकेशन गुरु 3.0 में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 40 को। और आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 39 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो उस सारे वीडियो का एक तो प्ले लिस्ट बन गया है और उस प्ले लिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो दोस्तों वहाँ से आप जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, यदि a बराबर में 9, b बराबर में -5 और c बराबर में -4 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि a प्लस का b प्लस का c और इसका मान आ जाएगा 0, तो a³ प्लस b³ और प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू होता है 0। ठीक है, तो एक जगह पर कितना दिया, तो एक जगह पर दिया है 9, यानी कि 9, फिर दिया है बी की जगह पर वो दिया है -5 प्लस का सी की जगह कितना दिया, ये दिया -4। तो इसका जो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये -5 -4 यानी कि -9, तो ये कितना 0, यानी कि इसका मान जो आ गया वो आ गया 0। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ का मान पूछा है, इसका जो मान हो जाएगा -3abc को अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3abc, तो ये हो जाएगा 3 इंटू का 9 इंटू का -5 इंटू का -4, तो ये हो जाएगा 4 5 20 प्लस का और 20 9 180 और 180 दिया 540, इसका मान हो जाएगा 540। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, जब x के पावर 4 माइनस का px³ प्लस का 2x² माइनस का 5x प्लस 8 को x - 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2p प्राप्त होता है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से दिया है कि x - 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2p प्राप्त होता है। x के पावर 4 दिया है, x के पावर 4 माइनस का है px³ प्लस का है 2x² माइनस का 5x प्लस का 8 है और x - 1 से विभाजित किया जाता है, तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, अगर x - 1 से विभाजित करेंगे तो x - 1 से अगर विभाजित करेंगे तो ये कितना, x - 1 बराबर 0, यानी कि x का मान हो जाएगा 1। तो x का मान अगर 1 यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 के पावर 4 यानी कि 1 माइनस का x 1 के पावर 3 यानी कि हो जाएगा p प्लस का ये हो जाएगा 2 माइनस का 5 प्लस का हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 2 10 10 और 1 11, 11 में से 5 जाएगा 6, यानी कि 6 माइनस का p, यहाँ से हमारा आगे जाएगा शेषफल। और प्रश्न में कितना दिया है, प्रश्न में दिया है कि शेषफल प्राप्त होता है 2p प्राप्त होता है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, -p को इधर ट्रांसफर मांगते हो जाएगा प्लस का p, यानी कि 2p प्लस का p यानी कि 3p बराबर में हो जाएगा 6, ये कर जाएगा 2 बार में, यानी कि p बराबर में आ जाएगा यहाँ से 2। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है। यदि दोनों को मिलकर कार्य पूरा करने में 12 दिन लगते हैं तो बी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यहाँ से मान लेंगे कि बी का जो समय लग रहा है वो समय लग रहा है 16 दिन, क्योंकि बी के लिए कितना समय हो जाएगा, बी के लिए समय हो जाएगा 16 दिन। तो ए कितना कर रहा है, ए आधा काम कर रहा है बी के समय का 3/4 समय में, यानी कि ए आधा काम कर रहा है बी के 16 के 3/4 समय में, 3 को 16 4 12, यानी कि आधा काम कर रहा है ए, वो कर रहा है 12 दिन। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, पूरा दिन काम ए करेगा 12 दूनी 24 दिनों में। ठीक है, तो ए का कितना आ गया, ए का जो आ गया वो आ गया 24 और बी के कितना मान है, बी का मान है 16। तो टोटल वर्क निकाल देंगे, टोटल वर्क हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम में लिखी 48, तो ए की क्षमता आ जाएगा 2, बी की क्षमता आ जाएगा 3। तो यहाँ से दोनों की संयुक्त क्षमता कितना आ जाएगा, संयुक्त क्षमता हो जाएगा 3 और 2 5, क्योंकि 5 क्षमता से करेंगे ये टोटल कितना है 48 यूनिट। जैसे एक बराबर कितना आ जाएगा 48/5 आ गया, यानी कि हमारा अनुसार आ गया 48/5 दिन में ये दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर दें। प्रश्न में कितना दिया है, प्रश्न में दिया है कि दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा करने में 12 दिन लगते हैं, यानी कि 48/5 का जो मान दिया है वो दिया है 12, तो ये जगह बरचौक 48, एक का मान आ जाएगा 5/4। तो बी का कितना मान है, बी का मान है यहाँ से 16, फिर 16 बराबर में हो जाएगा 5/4 इंटू का 16, तो 4 का 16, यानी कि बी का समय आ जाएगा यहाँ से कितना 20 दिन, यानी कि 20 दिन में
बी जो है पूरे टोटल कार्य को समाप्त कर देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर में 5/12 है, 0 यानी कि थीटा का मान 0 से बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा है, तो cos थीटा प्लस के 5 cos थीटा बटा में कोसेक थीटा माइनस के cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया है, ऐसे दिया है tan थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर में दिया है 5/12। तो tan थीटा बराबर में होता है लंब बटा में आधार, जैसे कौन कितना हो जाएगा, कौन हो जाएगा समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट से 5 12 13, कौन हो जाएगा 13। ठीक है, हमसे पूछा गया है cos थीटा प्लस का 5 cos थीटा, cos थीटा प्लस का 5 cot थीटा, और बटे में कितना है, बटे में कोसेक थीटा माइनस का cos थीटा का मान, ऐसे कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर में होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार है 12 और कर्ण कितना निकाले हैं 13, और ये हो जाएगा प्लस का सेक 5 cot थीटा, यानी कि आधार बटा में लंब, हो जाएगा 12 बटे में 5 गुने में, और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा बराबर में होता है कर्ण बटा में लंब, तो कर्ण कितना है 13 है, और लंब है कितना, लंब है 5, और ये हो जाएगा माइनस का cos थीटा यानी कि आधार बटा में कर्ण, ये कितना है, ये 12 बटा में 13 है। यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी कि 12 बटा में 13 प्लस का 12। यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 13 एलसीएम, और ये 12 प्लस का ये 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2 13 2 15 156, और बटे में ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 13 5 65 एलसीएम, और ये हो जाएगा 13 3 169, और माइनस का ये 13 5 65 के 12 5 60, यहाँ से हमारा आ जाएगा 12 प्लस 156 यानी कि ये हो जाएगा 168, और बटे में ये 13, और ये प्लट का हो जाएगा 65, और बटे में कितना आ जाएगा 109, ये 13 5 65, और ये 5 8 40 4 16 5 80 4 84, यानी कि 840 बटे में 109, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, वरुण और अनिल की आय का अनुपात 12:13 है और उनके व्यय का अनुपात 10:13 है। यदि वरुण और अनिल क्रमशः 2100 रुपया और 1300 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से कितना है, वरुण और अनिल की आय, तो आय का जो अनुपात दिया है, आय वरुण और अनिल, इनका मान लेते हैं कि यह कितना, यह है 12x अनुपात का है 13x। ठीक है, और व्यय कितना दिया है, व्यय का जो रेशियो दिया है वो दिया है 10:13, इसको मान लेते हैं कि ये हो जाएगा व्यय 10y, और अनुपात का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13y। ठीक है, तो दोनों बचत कितना कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं ये 2100 रुपया और 1300 रुपया, यानी कि 2100 रुपया और 1300 रुपया बचत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये व्यय हो गया और ये आय हो गया। तो बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर में होता है आय माइनस का व्यय। आय कितना है, आय है 12x माइनस का व्यय 10y, बराबर में बचत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वरुण का बचत 2100, और अनिल से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13x माइनस का 13y, बराबर में हो जाएगा 1300। ठीक है, ऐसे कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेते हैं 13, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 इंटू का x माइनस का y, बराबर में हो जाएगा 1300। तो ये 13 से 13 कैंसिल आउट, क्योंकि x माइनस वाई यहाँ से आ गया हमारा 100। ठीक है, और यहाँ पर 12x माइनस का 10 के बराबर में 2100। जैसे आय पूछा, यानी कि हमको यहाँ से y का मान हटाना पड़ेगा। यहाँ से अगर गुणा करते हैं 10 ले दोनों तरफ, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा माइनस का 10y, बराबर में ये 1000। ठीक है, जब 10 ने गुना किए हैं तो। ठीक है, यहाँ से 10 हटा देते हैं अब, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये यहाँ पर 12x माइनस का 10y बराबर में 2100, और यहाँ पर आएगा 10x माइनस का 10y बराबर में 1000। जैसे घटा देंगे तो ये जगह माइनस ला प्लस, प्लस ला माइनस, और ये माइनस, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 10y प्लस का 10y कैंसिल आउट, और ये 12x में से 10x जाएगा, ये हो जाएगा 2x, बराबर में यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2100 में से अगर 1000 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 1100। जैसे x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 55 550। यहाँ से वरुण का हो जाएगा 12 इंटू का 550, यानी कि हो जाएगा 12 5 60,
और 12 पचे 60 है 6, 6600 और अनिल के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 13 पाँचे 65 के 5 हासिल 6, 13 पाँचे 65, 65 और 6 कितना हो जाएगा 71 की 71 से 50 हो जाएगा अनिल का है और वरुण का हो जाएगा 6600। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ए बी के मुकाबले में केवल 40% कुशल है, सी की कुशलता ए और बी की कुशलता का 50% है। यदि सी अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है तो ए बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। यहाँ से कितना है, ए जो है वो बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है। यहाँ से मान लेते हैं कि बी का जो है क्षमता वो है 100, तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा, ए का क्षमता हो जाएगा बी का 40%, यानी कि हो जाएगा 100 का 40%, 40 यानी कि ए का हो जाएगा क्षमता 40। और सी का क्या बोल रहा है कि सी की कुशलता जो है वो ए और बी की कुशलता का 50% है। सी का कुशलता जो है वो ए और बी का 50% है, तो कितना हो जाएगा 100, 40 से 140, 140 का ये 50% यानी कि आधा है, ये हो जाएगा सी का कुशलता 70 हो जाएगा। ये आगे कितना, ये आ गया 4:10:7 यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का क्षमता का अनुपात आ गया 4:10:7। ठीक है, यहाँ से ये कितना है, यहाँ से है एफिशिएंसी की क्षमता, यानी कि यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा सी कितना दिन में कर रहा है, सी कर रहा है टोटल कार्य को वो 30 दिनों में कर रहा है, तो सी की क्षमता कितना है 7, यहाँ से टोटल वर्क हो जाएगा 7 × का 30 की टोटल वर्क हो जाएगा 210। तो पूछा क्या है, पूछा है कि यदि तीनों मिलकर 7 करेंगे तो उस कार्य को कितने समय में पूरा कर देंगे। तो तीनों की संयुक्त क्षमता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 4 11 11 10 21, यानी कि 21 क्षमता से करेंगे 210 यूनिट को, तो कितना दिन कर देंगे, ये कर देंगे 10 दिन में, इनके तीनों जब करेंगे मिलकर ये का समाप्त हो जाएगा 10 दिन में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 225 के पावर 0.2 गुने 225 के पावर 0.3 भागा में 225 के पावर 0.6 गुने 225 के पावर 0.4 का मान निम्न में से किसके बराबर है। तो कितना दिया है, यहाँ से दिया है 225 के पावर 0.2 इंटू का 225 के पावर 0.3। ठीक है, और बटे में कितना दिया है, बटे में दिया है 225 के पावर 0.6 इंटू का दिया है 225 के पावर 0.4। तो मेरे प्यारे साथी जब बेस सेम रहता है और गुना में रहता है तो पावर जुड़ जाता है, ये हो जाए कितना 225 के पावर 0.2 प्लस 0.3 के 0.5 और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 के पावर, ये हो जाएगा 0.6 प्लस 0.4 यानी कि 1। ठीक है, 1.0 ऐसे कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना है भागा में ये जाएगा ऊपर में तो हो जाएगा घट जाएगा, यानी कि 225 के पावर कितना हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा माइनस का 1.0, क्या समान आ जाएगा 225 के पावर माइनस के 0.5। ठीक है, 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 यानी कि 225 के पावर माइनस के 1/2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हटाएंगे तो हो जाएगा कितना 1/√225, क्योंकि 1/2 को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा रूट में, तो यहाँ से हमारा जाएगा 1/15। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 250 अभ्यर्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया जिसमें से 225 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे कितना है, टोटल अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो है 250। ठीक है, और पास कितना हुए, पास हुए 225, यानी कि पास जो हुए वो हुए 225। तो इसका पूछा है कि परसेंटेज कितना है, परसेंट निकाल देंगे। पास हुए 225 और कितना में पास हुए तो 250 में पास हुए और गुने का हो जाएगा 100, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25 चौके 100, यहाँ पर बचा है 10 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 5 चौके 20, 5 4 25 और ये 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 45 दूनी 90% विद्यार्थी जो है वो पास हुए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक गणितीय प्रश्न को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया और फिर उसमें से 15 घटा दिया। प्रफुल्ल ने पहले प्रारंभिक संख्या से 15 घटाया और फिर उसके अंतर का वर्ग किया। यदि दोनों को समान उत्तर प्राप्त हुआ हो तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से मान लेते हैं कि प्रारंभिक संख्या जो है वो है x,
यानी कि प्रारंभिक संख्या जो है वो है x। तो अतुल क्या बोल रहा है, अतुल की ये बोल रहा है ये पहले संख्या का वर्ग करता है यानी कि एक्स स्क्वायर करता है, उसमें से फिर 15 घटा देता है, ठीक है। और ये कितना बड़े प्रफुल के लिए P4 प्रफुल यह कि प्रारंभिक संख्या से 15 घटाया यानी कि x से 15 घटाया और फिर इनके अंतर को वर्ग किया यानी कि इसको वर्ग किया और इन दोनों का जो प्राप्त होता है संख्या वो इक्वल प्राप्त होता है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 15 बराबर में x माइनस 15 का होल स्क्वायर प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 15 और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2ab यानी कि माइनस का 30x। तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 30x को इधर ट्रांसफर मारेंगे और माइनस 15 को इधर ट्रांसफर मारेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 30x बराबर में 225 और प्लस का हो जाएगा 15। ये हो जाएगा 30x बराबर में 225 प्लस का 15 के 240। तो ये कर जाएगा 8 बार में कि प्रारंभिक संख्या जो है वो है 8, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है निम्न को हल कीजिए। यहाँ से दिए कितना 3 बट्टा में अंडर रूट का कितना दिया, यह दिया है 0.0009 और फिर दिया है प्लस का 4 बट्टा में अंडर रूट का 0.0016 दिया है, ठीक है। यहाँ से कितना हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 बट्टा में ये अंडर रूट का 9 और बट्टे में कितना हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि 4 अंक के बाद कितना है दशमलव, तो ये हो जाएगा 1 पर 4 ठो 0 और ये हो जाएगा प्लस का 4 बट्टा में यहाँ से 16 और बट्टे में हो जाएगा 1 पर 4 ठो 0, ठीक है। ये अंडर रूट में है, इसका मतलब कितना आ जाएगा 9 का वर्गमूल 3 और ये 10 का वर्गमूल 100। यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 बट्टा में 100 और ये प्लस का 4 बट्टे में 100, ठीक है। ये 100 चला जाएगा ऊपर और ये भी 100 चला जाएगा ऊपर यानी कि ये हो जाएगा कितना, ये 3 से 3 कैंसिल आउट और ये 4 से 4 कैंसिल आउट यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 100 प्लस का 100 यानी कि ये जाएगा 200, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 768 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि दो प्राकृतिक संख्या जो है, दो प्राकृतिक संख्याएं वो है कितना, वो है 6x अनुपात का 8x है। तो इनका गुणनफल कितना दिया है, इनका गुणनफल जो दिया है वो दिया 768 दिया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जी 48 x स्क्वायर बराबर में 768, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बरचौक 48 और ये बरछक 72, 4 बरचौक 48 और ये 16 चौके 64। यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 16, यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। तब पूछा कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो छोटी अनुपात कितना है 6x है। कैसे हो जाएगा छोटी संख्या वो हो जाएगा 6x यानी कि 6 गुने में 4 बराबर में हो जाएगा 24, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है एक चोर 3 PM पर एक कार से एक बैग चोरी करके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाते हुए भागता है। यदि 4 PM पर चोर की स्थिति का पता चल जाता है और उसका मालिक अपनी कार से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है, तो वो चोर को कब पकड़ लेगा। यानी कि यहाँ से कितना है, चोर और एक मालिक है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा मालिक और यहाँ पर हो जाएगा चोर, ठीक है। तो चोर का स्पीड कितना दिया है, चोर का स्पीड जो दिया है वो दिया कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और मालिक का कितना स्पीड दिया है, मालिक का स्पीड दिया है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और चोरी कब होता है, चोरी होता है 3 PM पर, ठीक है, क्योंकि चोरी होता है 3 बजे और पता कब चलता है, पता चलता है 4 PM पर, यानी कि ये 1 घंटा दूरी को तय कर देता है। यहाँ से बच जाता है 4, ठीक है। तो कितना स्पीड है, क्योंकि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि 1 घंटा में कितना चल रहा है, ये चल रहा है 50 किलोमीटर, क्योंकि 50 किलोमीटर दूरी को ये तय कर जा रहा है आगे। 50 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद
पता चलता है मालिक को, तो ये 70 की स्पीड से इसका पीछा करता है। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड वह हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो 70 माइनस का 50 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, और दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 50 किलोमीटर। इसी 50 किलोमीटर को ये मालिक जो है वो कवर करेगा, तब जाकर चोर को पकड़ लेगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 50 किलोमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर में होता है दूरी बट्टा में समय। समय बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दूरी बट्टा में चाल। तो दूरी कितना है, 50 है, और चाल कितना है, 20 है, यानी कि ये हो जाएगा 5/2। तो 5/2 का मतलब ये हो जाएगा कितना, 2.5, यानी कि 2.5 घंटे के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो कितना बच जाएगा, उसको बच जाएगा 4 बजे पता चला था, 4 से 2.5 घंटा बाद यानी कि 6:30 में चोर पकड़ा जाएगा मालिक द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, समीकरण 3x² प्लस का 5x माइनस का a बराबर में 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे कितना दिया है, ऐसा समीकरण दिया 3x² प्लस का 5x माइनस का a, यानी कि 3x² माइनस का 5x माइनस का a बराबर में दिया है 0, और फिर आगे बोला है कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा और बीटा मान से मूल है, तो अल्फा जो है वह बीटा का व्युत्क्रम यानी कि 1/में बीटा है। तो कितना हो जाएगा, बीटा भागा में इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में, यानी कि अल्फा इंटू का बीटा का मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अल्फा गुना बीटा यानी कि हो जाएगा मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कितना होता है, ये होता है c/a। तो c का मान कितना है, यानी कि c की जगह पर माइनस का a, क्या हो जाएगा माइनस का a, और बटा में a की जगह पर 3 बराबर में हो जाएगा 1। तो माइनस a बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, a बराबर में आ जाएगा माइनस का 3। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 11 वर्ष के बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा। शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से कितना है, वर्तमान में इनकी आयु का जो अनुपात है, वर्तमान पॉइंट ये हो गया, वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना है, कौन कौन है, एक तो है शिव कुमार और एक तो है दिलीप कुमार। इनके आयु का अनुपात है 9:10। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि 11 वर्ष बाद, इनके वर्तमान से 11 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 10:11 हो जा रहा है। ठीक है, तो कितना का वृद्धि हो जा रहा है, ये हो जा रहा है अनुपात में 9 से 10, और ये 10 से 11 यानी कि 1 का वृद्धि हो रहा है, और वर्ष में कितना हो रहा है, 11 वर्ष में हो रहा है। ठीक है, तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9:10 है, 11×9 = 99, और ये हो जाएगा 11×110, यानी कि शिव कुमार के वर्तमान आयु हो जाएगा 99 और दिलीप कुमार का वर्तमान आयु हो जाएगा 110। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 50% की कमी की जाती है, तो यदि परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर है तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसे कितना है, ऐसे एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जा रही है, यानी कि मान लेते कि भिन्न जो है वो है x/y। ठीक है, तो कितना की वृद्धि किया जा रहा है, अंश में वृद्धि किया जा रहा है 20% की, यानी कि 120 किया जा रहा है। ये हो जाएगा x का 120%, और हर में कितना किया जा रहा है, हर में कर दिया जा रहा है 50% की कमी, यानी कि y का 50% कमी कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है, ये परिणामी भिन्न प्राप्त हो जा रहा है, ये 5/6 के, तो ये हो जाएगा 20 6 के 20 से, और ये 20 5 100। ठीक है, और ये कितना जाएगा, ये जो 50 दूनी 100, यानी कि ये हो जाएगा 1 में से आधा जाएगा तो ये हो जाएगा आधा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 6x/5 बट्टे में हो जाएगा ये y/2 बराबर में हो जाएगा 5/6। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से माना जाएगा 6x/5, और ये गुना हो जाएगा तो 2/में y बराबर में आ जाएगा 5/6। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12×6 72, x बराबर में 5 25 y हो जाएगा। ठीक है, तो से x/में y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/72। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। मूल भिन्न जो है
और 25/72 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। यहाँ से दिया है कितना, 289 गुण 289 गुण 289 यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है, और बटा में दिया है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू, और बटा में दिया है ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का दिया है बी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर में होता है ए प्लस का बी इंटू का होता है ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का होता है बी स्क्वायर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर इतना हम लिख सकते हैं कि ए प्लस का बी इंटू का ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये तो कट जाएगा, क्या हमारा फाइनली बच जाएगा ए प्लस का बी। तो ए की जगह पर कितना दिया है, ए की जगह पर दिया है 289 और बी की जगह पर कितना दिया है 111 दिया है। इनका जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, रविकांत 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है। साइकिल और पैदल दोनों के द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में रविकांत को 7 घंटे लगते हैं, तो उसने कितने घंटे साइकिल चलाई। ठीक है, जैसे कितना है, जैसे रविकांत का जो स्पीड है साइकिल द्वारा है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और पैदल कितना है, पैदल जो है वह है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है उसको 7 घंटे का। तो मान लेते हैं कि 7 घंटा जो है वो साइकिल द्वारा ही दूरी तय किया है। तो कितना हो जाएगा टोटल दूरी हो जाएगा 7 5 35 और वर्ष से 84 3 87.5 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ से फिर मान लेते हैं कि वो पैदल ही चल गया 7 घंटा। ठीक है, यहाँ से दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी तय कर देगा 21 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ से जब साइकिल और पैदल दोनों द्वारा चलता है तो कितना दूरी तय करता है 40 किलोमीटर, यानी क्या नंबर हो जाएगा 87.5 और यहाँ पर 21 और टोटल दूरी कितना है 40 किलोमीटर है। तो अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो जो अनुपात आ जाएगा वो समय का अनुपात ही आ जाएगा हमारा। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 87.5 में से अगर 40 जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 47.5 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 21 9 30 30 10 40 यानी कि 19। 10 हटाएंगे तो बट्टे में 10 बैठाएंगे, ये 10 इधर गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा 190 और अनुपात का हो जाएगा कितना 475। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 दाह में 190 और ये 19 दूनी 38 9 19 5 95 और ये 5 दूनी 10 और ये 5 है 25, यानी कि साइकिल द्वारा कितना माने थे, साइकिल द्वारा माने थे 27.5 किलोमीटर, यानी कि साइकिल द्वारा इसको समय लग जाएगा 2 घंटा और पैदल द्वारा समय लग जाएगा उसको 5 घंटा, और दोनों का अगर टाइम देखते हैं कितना लग रहा है 7 घंटे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर 2 घंटा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 2 sin 30 डिग्री प्लस का 5 cos 60 डिग्री प्लस का 3 sin 180 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 2 sin 30 डिग्री 2 sin 30 डिग्री प्लस का 5 cos 60 डिग्री और प्लस का दिया है 3 sin 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री के बाद कितना होता है 0 होता है, तो ये जगह 3 गुने 0 यानी कि 0, और ये cos 60 डिग्री के बाद कितना होता है, ये होता है 1/2 यानी कि 5 गुने 1/2 यानी कि यहाँ से देगा 5/2, और यहाँ पर कितना होता है साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 यानी कि 2 गुने 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा मान 1 यानी कि 1 प्लस का 5/2, तो 2 एलसीएम तो 2 और 5 7/2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो एक कितना कर रहा है, एक कर रहा है वो कर रहा है 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में कार्य को पूरा कर लेता है, और इसी कार्य को बी जो कर रहा है वो कितना कर रहा है, वो कर रहा है 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर
10 दिनों में इस कार्य को पूरा कर दे रहा है। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और ये 2 5 10 और ये 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी कि ए गुने 2 बराबर में आ जाएगा बी गुने 3। यहाँ से ए बट्टा में बी कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 3 बट्टा में 2, यानी कि ए की क्षमता आ जाएगा 3 और बी की क्षमता आ जाएगा 2। आगे का दिया है, आगे दिया है कि दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ से कितना है, यहाँ से कितना ए कर रहा है 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में कार्य को समाप्त कर दे रहा है। ए की क्षमता है 3, यहाँ से हो जाएगा 3 गुने में 5 गुने में 8, यहाँ से हो जाएगा टोटल कार्य। और ये कितना करें, दोनों मिल करेंगे 3 दूनी 5 क्षमता से, ये मिलकर कितना दिन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 8 घंटे। तो कितना दिन में ये समाप्त हो जाएगा, यानी कि 1 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कितना, ये जगह 5 8 5 8 कैंसिल आउट, एक बराबर में आ जाएगा 3, इनको 3 दिन में इस टोटल कार्य को समाप्त कर देंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ये क्या है, ये तो टोटल वर्क निकल गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 16 मीटर स्क्वायर और 36 मीटर स्क्वायर है, तो उनकी संगत भुजा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो समरूप त्रिभुज का एरिया दिया है, तो समरूप त्रिभुज का एरिया का कितना दिया है, एरिया दिया है वह दिया है 16 अनुपात का 36। तो समरूप त्रिभुज का एरिया जो होता है वो होता है A1 का स्क्वायर अनुपात का A2 का स्क्वायर के उनके संगत भुजाओं का स्क्वायर होता है। तो हो जाएगा A1 का स्क्वायर अनुपात का A2 का स्क्वायर बराबर में 16 अनुपात का 36। तो ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट, यानी कि A1 अनुपात का आ जाएगा A2 बराबर में 4 अनुपात का 6। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक छात्र अपने गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र की परीक्षाओं के प्राप्तांकों को एक पाई चार्ट में निरूपित करता है। गणित के प्राप्तांकों के लिए केंद्रीय कोण 180 डिग्री है, उसे सांख्यिकी में 80 और अर्थशास्त्र में 70 अंक प्राप्त हुए, तो गणित विषय में उसे कितने अंक प्राप्त हुए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया गणित के प्राप्तांकों का केंद्रीय कोण 180 डिग्री है, यानी कि 180 डिग्री है तो पाई चार्ट है, यानी कि ये हो जाएगा वृत्त और यहाँ पर ये हो जाएगा ये पूरा 180 डिग्री। ये किसका है, ये है गणित का। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक तो अर्थशास्त्र और एक तो कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा सांख्यिकी। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये जब हो जाएगा 180 डिग्री तो ये भी तो हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि गणित का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा और सांख्यिकी के मान के बराबर। जैसे गणित विषय में जो अंक प्राप्त करेगा वो प्राप्त करेगा कितना, और साथ में प्राप्त कर 70 और सांख्यिकी में प्राप्त करता है 80। ठीक है, यही दिया है, यहाँ से हो जाएगा 70 और 80, यानी कि हो जाएगा 150, यानी कि गणित में उसके अंक प्राप्त हुए हैं 150 अंक। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है। यहाँ से कितना दिया है, 14 भागा 7, तो 14 भागा 7 यानी कि 7 दूनी 14 और गुने में हो जाएगा ये 8 प्लस का 3 प्लस का 8 माइनस का 2। ठीक है, और ये बंद हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 2, यानी कि ये हो जाएगा 3। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 11, 11 में से 2 जाएगा 9, यानी कि ये हो जाएगा 8 प्लस का 9, ये कितना हो जाएगा 9 8 17, अरे 17 दूनी 34 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 31। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये तो सूत्र है डायरेक्ट, इसका सूत्र जो होता है वो होता है यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n इंटू का n प्लस 1/2 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 3 सहित 1/4 के पावर 4 माइनस का 4 सहित 1/3 के पावर 4 और बट्टा में 3 सहित 1/4 के स्क्वायर माइनस का 4 सहित 1/3 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बस कितना दिया है, 3 सहित 1/4 में 4, तो ये जो 12 12 और 1 13, यानी कि 13 बट्टे में 4 की पावर कितना है 4 है, माइनस का ये हो जाएगा 4 12 और 1 13, यानी कि 13 बट्टा में हो जाएगा 3 की पावर 4 और बट्टे में हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 12 और 1 13 बट्टे में 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 4 12 और 1
13/3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 13/4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 13/3 का स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी। ये हो जाएगा 13/4 प्लस का 13/3 इंटू का 13/4 माइनस का 13/3। ठीक है, इसको कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 13/4 का स्क्वायर प्लस का 13/3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/4 का स्क्वायर माइनस का 13/3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से कितना है, यहाँ से कितना यह है ये वाला मान, इसको नहीं तोड़ते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे कि 13/4 का स्क्वायर माइनस का है 13/3 का स्क्वायर। ये तो कट जाएगा, ये वाला मान और ये वाला मान कट जाएगा और फाइनली आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा कि 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 169/4 का स्क्वायर 16 प्लस का 13 का स्क्वायर 169 और बटा में 3 का स्क्वायर 9। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 16 और 9 का एलसीएम 144 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 कॉमन और ये हो जाएगा 16 प्लस का 9। ठीक है, जैसे हमारा आ जाएगा 169 इंटू का 16 9 25 और बटा में हो जाएगा 144। इसका पूछा वर्गमूल तो वर्गमूल कर देंगे। ये कितना 169 का वर्गमूल 13, 25 का वर्गमूल 5 और 144 का वर्गमूल 12, इनके 13 5 65 बटा में 12। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 5 60 यानी कि 5 सहित 5 बटा में 12। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक आदमी 12,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है। वह तुरंत 2,000 रुपये का भुगतान करता है और शेष राशि का भुगतान 1 वर्ष के बाद करता है, जिस पर उसे 10% वार्षिक दर से एसआई का भुगतान करना पड़ता है। तो वॉशिंग मशीन के लिए उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि की गणना कीजिए। जैसे कितना है, यहाँ से खरीद रहा है 12,000 में और तुरंत भुगतान कितना कर दे रहा है, ये कर दे रहा है 2,000। 2,000 यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 यानी कि 10,000 रुपया अभी भी उसके पास उधार रहता है। और ये कितना परसेंट की रेट से चुकाता है, 1 वर्ष के बाद ये चुका रहा है 10% की रेट से। जैसे इससे कितना हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा PRT बट्टा में 100 यानी कि ये हो जाएगा 10,000 इंटू का 10 इंटू का 1 वर्ष और बट्टे में हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 2 0 कैंसिल आउट और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1,000। ऐसा ही हो जाएगा इसका 1,000। तो 10,000 रुपये चुकाना था, 1,000 रुपये इंटरेस्ट देगा तो कितना चुका देगा, ये चुका देगा 10,000 और 1 11,000 और पहले कितना चुकाया था, पहले चुकाया था 2,000। ये प्लस का हो जाएगा 2,000। इसके लिए टोटल चुकाने वाला राशि हो जाएगा 13,000 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 121 बट्टा में 0.121 बराबर में है 12.1 बट्टा में x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कितना है, यहाँ से दिया है 121 बट्टा में 0.121 यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 121 बट्टा में 1,000 और ये बराबर में कितना है, ये है 12.1 तो 121 और एक अंक के बाद दशमलव तो यहाँ हो जाएगा 1 गुने का 10। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 121 कैंसिल आउट। ठीक है, और ये चला जाएगा कितना, ये चला जाएगा ऊपर यानी क्या हमारा आ जाएगा 1,000 बट्टा में 121 बराबर में हो जाएगा 1 बट्टा में x इंटू का 10। ठीक है, तो तीसरा तीसरी गुना ये हो जाएगा x इंटू का ये 10,000 बराबर में हो जाएगा 121। तरह से x का मान हो जाएगा 121 बट्टा में 10,000। जैसे कितना है, यहाँ पर 1 के पर 4 0 तो 4 0 हटाएंगे तो ऊपर करना पड़ेगा हमको 4 अंक के बाद दशमलव। x का मान यहाँ से आ जाएगा 0.0121। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 6 घंटे अनुपात 3 दिन के अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो कितना है, 6 घंटे है और बटे में कितना
3 दिन। तो एक दिन बराबर कितना होता है, एक दिन बराबर में होता है 24 घंटा। ठीक है, जैसे 3 दिन बराबर कितना हो जाएगा, 3 दिन बराबर में हो जाएगा 72 घंटा। कैसे हो जाएगा, 6/72 हो जाएगा, बढ़ के 72 की 1/में हो जाएगा 12। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 30 रुपये में 50 की दर पर आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 28 रुपये में कितने आम बेचने चाहिए। ठीक है, बस कितना है, 30 रुपये में 50 की दर से आम बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। कैसे क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, क्रयमूल्य हो जाएगा कितना बेच रहा है, 30 रुपये में 50 की दर से रुपये प्रति मात्रा, तो जगह 30/50 और इसको हानि हो रहा है 10% की, यानी कि 100 में हो जाएगा 10% यानी कि 100 माइनस का 10, तो ये हो जाएगा कितना, ये 30 है 90 और ये 50 दूनी 100, क्योंकि उसका क्रयमूल्य हो जाएगा 2/3, यानी कि 2 रुपये की दर से 3 आम खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोला है, बोला कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 28 रुपये में कितने आम बेचने चाहिए। तो निकाल देंगे, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 20%, यानी कि 2/3 का 120%, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 40 या 120 और ये 50 दूनी 100 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5, यानी 4/5 इसका। तो बोला कितना, बोला कि 28 रुपये में, तो कितना हो जाएगा 28 रुपये में इसका लाभ प्राप्त हो जाएगा 28 रुपये में, वो हो जाएगा 4/5, यानी कि कर जाएगा 7×28, यानी कि इसका हो जाएगा 35 रुपया लाभ है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे, यानी कि 35 रुपये आम जब बेचेगा तो उसको लाभ होगा 20% का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ से दिया है 8000 प्लस का 8000 प्लस का 2000 और बटे में 100 माइनस का 150 इंटू का 7, ये हो जाएगा 2 कैंसिल आउट और ये 8020 और माइनस का हो जाएगा 15×90, यानी कि हो जाएगा 9000, ये कितना हो जाएगा 980 माइनस का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 से 14 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग जानते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ऐसे कितना दिया है, यहाँ से दिया है 6a स्क्वायर का जो मान दिया है वो दिया है 1014, ये कर जाएगा 6 एकम 6 4, यानी कि 6 1 36, 5 6 9 54, क्योंकि ए स्क्वायर का मान आ गया 169, बस ए वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, कि स्क्वायर इधर जगह तो हो जाएगा वर्गमूल में। ठीक है, जैसे पूछा क्या है, पूछा है कि इसका आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन बराबर में होता है भुजा की, तो हो जाएगा 13 का क्यूब, तो 13 का स्क्वायर कितना है 169 इंटू का हो जाएगा 13, 13 9 17 से 7 हासिल 11, 13 78 78 और 1 79 79 और 10 89 के 9 हासिल 8 13 8 21, यानी कि 2197 मीटर की हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और प्यारे साथियों, अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।